57 लोकसभा ये कि कैसरगंज में है और उसके प्रत्याशी हैं कर्णभूषण शरण सिंह, माननीय पार्षद बड़े भाई स्वदेश सिंह के साथ उनकी टीम जयशंकर वार्ड से, लखनऊ से उनके नॉमिनेशन जो कि 57 कैसरगंज तो ये पड़ता है गोंडा में। और आपका अपने इंडिया कटर घूमता बघेल, लगे रहिए वीडियो पे अंत तक। देखिए लाओ लश्कर कैसरगंज में और ये रघुकुल कृपा ये स्थल है, विद्यापीठ रघुकुल विद्यापीठ गोंडा का यहाँ पर पहुँच गया है काफिला। और देखिए आगे तक जहाँ तक आपकी गाड़ियाँ लगभग 5000 गाड़ियों का विशाल काफिला यहाँ पर रहा और श्री कर्णभूषण शरण सिंह का नामांकन का दाखिला करवाया और हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण रहे। और चलिए देखते हैं डिप्टी सीएम और कई गणमान्य अतिथि आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। जय जय श्री राम। आप लोग देखिए उनका जो कहते हैं ना दबदबा कायम है और ब्रजभूषण शरण जी का दबदबा अभी भी कायम है, उनका परिवार का दबदबा बना रहे। जय जय श्री राम, जय श्री राम।
बांग्लादेश मुक्त भारत होने जा रहा है। आज मैंने देखा सुबह सुबह जब आ रहा था, बहुत सारे पत्रकार में बताने लगे कि राहुल गांधी जी अमेठी से प्रत्याशी घोषित हो गए, बोले रायबरेली से घोषित हो गए। मैंने कहा अमेठी छोड़ करके भाग गए क्या? तो बताए हाँ अमेठी छोड़ करके भाग गए, रायबरेली आ गए हैं। हमने कहा 2024 को रायबरेली भी छोड़ करके भाग जाएंगे और कमल का फूल इस बार अमेठी में भी खिलेगा और रायबरेली में भी खिलेगा। मेरे भाई बहनों, 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ विपक्षी गठबंधन है, दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। एक देश के अंदर पूरे नारा लग रहा है 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। इस लक्ष्य को लेकर के आप सबको मैं आह्वान करना चाहता हूँ, करण भूषण जी को, आदरणीय ब्रजभूषण जी भी रिकॉर्ड वोटों से जीते, लेकिन परिस्थितियों के हमारे हजारों सैनिक और नागरिक वहां बलिदान हो गए, बर्बाद हो गए। लेकिन आज आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब बहुमत दिया, उस बहुमत के बाद 370 हट गई। बताइए हट गई कि नहीं हट गई? दोनों हाथ रख दे, हट गई कि नहीं हट गई? 370 हट गई और 370 हटने के बाद आतंकवाद का अंत भी हो गया। ये मोदी की गारंटी की गारंटी अभी हमारे इंडिया के खुद संगठन सब यहाँ पर मिला लड़ाई कर रही है। मैं भी एक राम भक्त कान सेवक के रूप में उस आंदोलन का हिस्सा रहा, लेकिन अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो क्या रामलला का भव्य मंदिर आज हम सब अपनी आंखों से देख पाते क्या? दोनों हाथ रख कर देख पाते क्या? आप सबने माननीय मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया और देश का प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने 370 भी हटाया, रामलला का भव्य मंदिर भी बनाने का। ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग एक ही इनका लक्ष्य है, भाजपा को किसी तरीके से रोको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात करने वालों को करारा समर्थन लगाना है तो 400 पार करिए। गरीबों को 5 साल तक जो राशन फ्री में मिल रहा है आगे भी मिलता है, इसके लिए 400 पार करिए। गरीबों की दवाई की व्यवस्था प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड से हुई है। अब 70 साल उम्र के सभी बुजुर्गों को यह चिकित्सा सुविधा अगर चाहिए तो 400 पार मोदी सरकार। तो तुमने कैसे ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दिया? और श्री अखिलेश यादव जी, आप पीडीए की बात करते हैं, कहां आपका पिछड़ा दलित संगठन चला गया? आपका पीडीए झूठ है, आपका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आपने श्री राहुल गांधी जी के दूसरे का हाथ नहीं दिखाया कि पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को क्यों दिया गया। आपने कभी ये नहीं पूछा कि आंध्र प्रदेश के अंदर 5% आरक्षण क्यों दिया गया। आप सब लोगों को मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, 2024 के लोकसभा चुनाव को ऐतिहासिक बनाने के लिए
करके कह दीजिएगा कि हर बूथ पर जितना वोट पिछली बार मिला है उसमें 370 वोट और बढ़ा दे। जिस बूथ पर 370 बढ़ा सकते जरा हाथ उठा के बताओ। सब लोग बढ़ा सकते हो तो मेरा आना सार्थक हो जाएगा। अगर 370 हर बूथ पे आपने वोट बढ़ा दिया तो चाहे सपा वाला हो, चाहे कांग्रेस बसपा वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला हो, उनकी जमानत कोई बचा नहीं सकता है। आप में से कई लोग राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की लड़ाई लड़े हैं। यही सपा बसपा कांग्रेस के लोग इस प्रकार से हमारा आपका उपहास करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब तारीख बताई गई 22 जनवरी 2024, जब देश के प्रधानमंत्री एक माता की भारत माता की तो बातें मत जाना भूल नरेंद्र मोदी कमल का। जिंदाबाद 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 अभी सभा निरंतर चलती रहेगी। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद 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 जानते हैं कि 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तभी से ही अगर प्रदर्शन को देखा जाए 2014 के पहले लगातार 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन उस सरकार की श्री गुड्डू सिंह जी प्रमुख, श्री हरपाल बहादुर तिवारी जी संयोजक,
नीरज मौर्य जी, दीपक अग्रवाल जी, विष्णु प्रताप नारायण सिंह जी, अनिल कुमार सिंह जी, संजीत सिंह जी और बहुत बड़ी संख्या में बनारस, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ के तमाम कार्यकर्ता इस मंच पर विराजमान हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी जो हमारे संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मंडल अध्यक्ष के रूप में हो या जिले के टीम में काम करते हो या पन्ना प्रमुख का दायित्व निभाते हो, मैं सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। मोहब्बत हो गई है मोदी तेरे नाम से, दीवाने हो गए हैं सभी मोदी तेरे काम से। जलने वाले जलते रहेंगे, जल जला कम नहीं होने देंगे। तुम देश नहीं झुकने दोगे, हम तुमको नहीं झुकने देंगे। और जिसकी पूरी मिसाल यहाँ कैसरगंज लोकसभा में दिखाई पड़ी है, जिनके नाम की मशाल श्रद्धेय आदरणीय श्री ब्रिजभूषण शरण जी ने उठाई थी, वास्तव में उस जलजले को यहाँ कैसरगंज की भूमि पर ठीक देखा जा सकता है। लोग प्रयास लगा रहे थे, क्या होगा, कैसे होगा, किसका टिकट होगा, और नेताजी मुस्कुराते हुए कह रहे थे, इंतजार करो, जो होगा बहुत अच्छा होगा, जो होगा मैंने सोचा होगा वही होगा। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम सूर्य देव का ज्योति कलश, हम शिव शंकर का डमरू हैं। हम सूर्य देव का ज्योति कलश, हम शिव शंकर का डमरू हैं। जिसको नाच कर बांधे कृष्णा, हम वो मीरा का घुंघरू है। हम मानसरोवर का पानी, हम कश्मीर का केसर है। हम राम सेतु प्रयागराज, हम विष्णुहर के ब्रिजभूषण हैं। कैसरगंज की जनता जिन्हें दिलो जान से चाहती है, कैसरगंज का बच्चा उत्तर प्रदेश का नागरिक छोड़िए, भारत में भी, संपूर्ण भारत में जिनका नाम है, ऐसे नेताजी जिन्होंने अपने पुत्र के लिए आज आप सबको बुलाया है, भाजपा के लिए आप सबको बुलाया है। मैं आदरणीय लोकसभा के प्रत्याशी श्री करण भूषण जी की इस नामांकन सभा में आकर आप सबका हृदय से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आपके कान इस बात को सुनने के लिए तरस रहे हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता हूँ, तो उसमें बहुत सुंदर फूल हमारे कैसरगंज से माला का एक फूल करण भूषण जी का भी होगा। और अब बात क्या कहें कि बहुत से साधु संत वैसे तो मैं जन सेवा में सन 1980 से हूँ, लेकिन 1991 में पहली बार गोंडा की जनता ने मुझे सांसद बनाने का कहा। तो उस समय की परिस्थिति थी, बड़ा असंभव सा प्रतीत हुआ। उसके बाद गोंडा की जनता ने 2 बार मुझे, एक बार मेरी पत्नी को, फिर बलरामपुर की जनता ने मुझे, फिर 3 बार से लगातार कैसरगंज की जनता ने
हमें सांसद बनाने का काम। सांसद बनना या ना, से सांसद। लेकिन अब कैसरगंज का इतना नाम हो गया है कि कहीं भी जाइए तो आपको सम्मान मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी। ये मैं आपको पूरे उसके साथ कहना चाहता हूँ और मैं ज़्यादा इस सभा को लंबा नहीं खींचना चाहता। अब नामांकन के लिए ये लोग गए होंगे या जाएंगे, आप लोग धीरे धीरे निकलिए। हाँ, और सांसद बनाई हो नेताजी के हाथ में, भैया जी के माथ पर, कैसरगंज बाटे भैया जी के साथ में, पापा जी के नाम पर भैया जी बढ़ई है, दुखिया गरीब दुनिया गले से लगई है। ओ पोलिंग बूथ पे जाके, पोलिंग बूथ पे कमल वाली बटन दबाई दी है, सांसद बनाई दी हो। बजा दो भैया, बजा दो ही गाना, इसको वायरल करिए आप सब। जय श्री राम, जय श्री राम भैया, 5 लाख पर। जय श्री राम, जय श्री राम। जिंदाबाद 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 गाड़ी पहुंच रहा है, गाड़ी अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार।